प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का 11वीं कक्षा में मैं प्राध्यापक स्वाति सरकटे हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। भाषा और जीवन का अटूट संबंध है। देश की राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को हम अपने बहुत समीप महसूस करते हैं। भाषा का व्यवहारिक उपयोग प्रभावी करने के लिए आपको हिंदी विषय की ओर भाषा की दृष्टि से देखना होगा। भाषा कौशलों को अवगत कर समृद्ध बनाने के लिए यह पाठ्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी कि व्यवहारिक उपयोग को प्रभावी करने के लिए अवगत कराने के भाषा के जो कौशल्य है, कौन से भाषा के कौशल्य है? श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन, भाषा अध्ययन, यह अध्ययन कौशल्य आपको प्रेरित करना है, तो वो अवगत करके भाषा को हमें समृद्ध बनानी है। आज का जो हमारा जो अनुक्रमणिका है पाठ्यक्रम की, इसमें जो हमारी जो पहली कविता है प्रेरणा, तो उस प्रेरणा कविता हम देखने वाले हैं। यह एक गद्य और पद्य साहित्य की जो विधा है, गद्य और पद्य, इसमें से पद्य विधा है यह प्रेरणा, और यह त्रिपुरारी इसके रचनाकार है। तो यह प्रेरणा, यह कविता आज हम देखेंगे। तो कवि का परिचय इस प्रकार है। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी की रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। अभी त्रिवेणी के रचयिता का मतलब क्या है? अभी प्रेरणा यह एक कविता है, काव्य है। तो जैसे हम देखते हैं कि दोहा, दो पदावली, चौपाही, त्रिवेणी की 3 पंक्तियों की कविता त्रिपंक्तियों में वो ढाली गई। त्रिवेणी के रचयिता ऐसे त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी बहुत प्रसिद्ध है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। कल्पना की भावभूमि पर यानी कि कल्पनात्मक को यथार्थ में बदलना। हम जैसे कि कुछ सपना देखते हैं और वो सपना सत्यता में उतरने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, उस तरफ उसकी चाल चलाने की, उस तरफ उसकी तैयारी करना, यानी कि फसल तैयार करना, उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचना का उद्देश्य है। तो ऐसे त्रिपुरारी जी की प्रमुख कृतियाँ हैं नींद की नदी, नॉर्थ कैंपस, कहानी संग्रह है, सांस के सिक्के, त्रिवेणी संग्रह, इनकी रचना है। अब यह काव्य प्रकार जो त्रिवेणी है, एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति मतलब है कि इसकी जो पहली और दूसरी कविता में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं, और तीसरी पंक्ति में 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करते हैं। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मक त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि के मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता के बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को उजागर किया गया है। यह जो प्रेरणा कविता के माध्यम से त्रिवेणी, यह जो काव्य है, इसके माध्यम ने कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि माँ का ममत्व और पिता की गरिमा को, यानी कि आपाधापी के जीवन में, आपाधापी का मतलब क्या है कि भागदौड़ की दुनिया में, व्यस्तता की दुनिया में माता पिता का स्नेह भी बच्चों के लिए टुकड़ों में मिल रहा है। यह सच्चाई को उन्होंने उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। कवि का कहना है कि जो ठोकर खाता है, यानी कि अपयश के बाद यश मिलता है, यश मिलने के लिए बार बार अपयश की ठोकरें खानी पड़ती है, और इस अपयश के बाद यश हासिल करने के लिए हम जो जिद्द और लगन के साथ लड़ाई लड़ते हैं, उसे प्रेरणात्मक कहते हैं। सुख दुख की स्थिति में स्थिर